अब हम लोग वर्क पर ही सेकेंड टॉपिक जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देख रहे हैं। जैसे आपका फोर्स वैरी कर रहा है, सपोज कर लो ये ग्राफ से समझते हैं, जैसे ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और इस तरह से फोर्स वैरी कर रहा है। ये वाला इनिशियल पोजीशन एक्स ए है और ये वाला इनिशियल पोजीशन एक्स बी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका फोर्स सपोज कर लो यहाँ 10 न्यूटन है, फिर ये धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया, फिर ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से जाइएगा, इंक्रीज है, फिर यहाँ से डिक्रीज है। तो इस तरह का फोर्स को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बस एक सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को निकालने के लिए आपको कोई भी चीज़ अगर वैरी करता है ना बच्चा लोग, कोई भी चीज़ अगर वैरी करता है, बदलता है, बार बार वो बदलता है, तो उसके लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़ाया जाता है। मतलब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मदद से आपको यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मदद से वर्क डन को निकालिएगा। यही टॉपिक को कहा जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो कैसे करते हैं? कैलकुलस को लगाने का तरीका क्या है? कैलकुलस लगाने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है, पहले स्मॉल सेगमेंट पर काम करते हैं, जो भी उसका रिजल्ट आया उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके टोटल कर लेते हैं। तो पहले इसका स्मॉल सेगमेंट पर काम करने का मतलब है इसको छोटा छोटा स्लैश पतला पतला स्ट्रिप में काट लीजिए। ये ऐसे बहुत सारा स्ट्रिप कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? ये स्ट्रिप बन गया। कोई भी एक स्ट्रिप ले लीजिए, सपोज कर लो ये स्ट्रिप हम ले रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप ले रहे हैं, सिर्फ इसका बात करेंगे, इसको निकाल करके यहाँ पर दिखला दे रहे हैं। ठीक है, इसका बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर फोर्स को देखा जाए, फोर्स को ग्राफ में, तो फोर्स तो उतना ही है, ये तो छोटा हुआ नहीं ना, लगभग इस समय अच्छा खासा फोर्स है, फोर्स तो इतना ही है। लाइन देख रहे हो ना, अरे भाई 10 न्यूटन है तो नियरली 10 ही न्यूटन है समथिंग। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा अगर स्मॉल सेगमेंट में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपका बहुत चेंज किया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा अगर x मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो ये छोटा सा टुकड़ा कितना होगा आपका, dx होगा। तो बच्चा ये आपका क्या है, dx है। फोर्स आपका क्या है, ये F है। ठीक, क्लियर है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा करके होता है कि नहीं। फोर्स का फॉर्मूला देखो, स्मॉल अमाउंट का एक स्ट्रिप, एक सिंगल, एक छोटा सा स्ट्रिप का निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का बात करेंगे, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिप है। उसका कितना आएगा बच्चा लोग, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका क्या है, F है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। क्लियर है? अब इसी का टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो क्या करोगे, बस सिंपल सा चीज है, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ आपका कांस्टेंट वैल्यू है, वेरी एक्स ए से लेकर के एक्स बी तक। ठीक है, अगर आप जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, W इक्वल टू एफ, ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स बी से लेकर के एक्स ए तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, एफ एक्स बी माइनस एक्स ए। ये जो काम करोगे ना, इससे पूरा वर्क निकल जाएगा, ये पूरा इतना दूर का वर्क निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क को निकालते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और एक तरीका है बाय ग्राफिकल मेथड, वो भी सीख लो। ग्राफिकल मेथड, इसी चीज को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी निकाल देते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ वर्क, ये क्या होता है ग्राफिकल मेथड। मान लो कोई फोर्स है, यहाँ पर हम अगेन कांस्टेंट फोर्स से ही तुम लोग को इजी समझा रहे हैं। जैसे ये फोर्स है, यहाँ पर ये कांस्टेंट फोर्स हो गया,
क्योंकि देख रहे हो ना फोर्स बदल ही नहीं रहा है, फोर्स आपका कांस्टेंट है। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर इस ग्राफ में यहाँ पर कौन सा ग्राफ हो गया, एफ एक्स ग्राफ, ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। अब इसमें कोई टीचर अगर आपको वर्क निकालने बोल देता है तो चुपचाप आप एरिया निकालो ना। क्या निकालो, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, वो आपका वर्क डन ही आएगा। वो क्या निकलेगा, वर्क डन निकल जाएगा। चेक करके देखो, जैसे ये एरिया कर्व ये है ना, कर्व तो ये है। अब इससे एरिया मिलने वाला कौन सा है, ये वाला पार्ट एरिया है। इसका एरिया रेक्टेंगल लग रहा है, तो एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तुम्हारा मान लो ब्रेथ तुम्हारा एफ है और लेंथ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि हमने एरिया निकाला था लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ये यहाँ पर इसका जो एरिया आया है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जिसे हम लोग वर्क बोलते हैं। तो आप अगर आपका क्वेश्चन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और वहाँ पर वर्क निकालने के लिए आपको अगर बोला जाता है तो आप सिर्फ वर्क निकालिए। क्या निकाल दीजिए, तब वहाँ पर आप लोग सिर्फ उस कर्व के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है उसे निकाल दीजिए। अगर वो निकालिएगा तो आपका वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मेनली कितने तरीके से वर्क को निकालना सीख गए हैं वो बतलाते हैं आपको। पहला हम लोग जो जूनियर सेक्शन में यूज करते हैं, पहला फार्मूला वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दूसरा हम लोग इसी फार्मूला को डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस, क्योंकि तुम लोग जानता है ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा होता है। तो इससे भी आप लोग वेक्टर का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये डॉट प्रोडक्ट लगाइएगा। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और आई डॉट जे हो, आई डॉट के हो या के जे डॉट के हो, सभी में 0 हो जाता है। क्या होता है ये डॉट प्रोडक्ट में। इस पर भी क्वेश्चन वर्क निकाल सकते हो बाय वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट। तीसरा तरीका वर्क निकालने का हम लोग इंटीग्रेशन के मदद से देखे हैं। ठीक है, वो इंटीग्रेशन का मदद से हम लोग W इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स से लेकर के एक्स बी तक एक्स dx यहाँ पर फोर्स है आपका, ये भी फार्मूला देखे। चौथा ग्राफिकली हम सीखे हैं, ग्राफिकल मेथड से सीखे हैं। ये क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व। तो ये 4 तरीका है वर्क निकालने का। तो ये सब न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें से, ये 4 मेथड जिससे आप लोगों ने वर्क को निकालना सीखा। और एक मेथड है वो जब एनर्जी पढ़ा देंगे तो वो बता दे रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं आपको। एक और मेथड है और एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इससे भी हम लोग वर्क निकालते हैं, इससे भी हम लोग वर्क निकालते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक। ये सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे ना तो ये वाला पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो मेनली आपको वर्क निकालना इस तरीके से मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, 4, 5, ये 5 तरीका आपको दिमाग में रखना है। बस क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ दिमाग लगाना कि कौन सा मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे जिससे हमको ये सारा, क्योंकि आप अगर
नॉर्मली अगर रट करके वर्क को जाते हैं, अगर समझ में नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही फार्मूला याद होगा, लेकिन क्वेश्चन हो सके वेक्टर में भी मिल सकता है, हो सके ग्राफ में मिल सकता है, हो सके आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ सके, और हो सके वहाँ पर एनर्जी से भी आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ जाए। तो ये सब है। तो हम लोग इसको कब पूरी तरह से सीख सकते हैं, जब इसका क्वेश्चन करेंगे। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं और उससे हम लोग समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का पहला क्वेश्चन है, और तुम लोग खुद पहले सोचो कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग सकता है। इतना सारा प्रोसेस है वर्क डन निकालने का, कम से कम 5 प्रोसेस है वर्क डन को फाइंड करने का। लेकिन क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब स्ट्रेट पाथ है, और कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, x = 0 to x = 5, मतलब 5 मीटर, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस में 0 से लेकर के 5 मीटर तक वो चला है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स गिवन बाय, यहाँ पर एक फोर्स आपको दिया जा रहा है, लेकिन फोर्स इस बार ऐसा नहीं मिल रहा है 10 न्यूटन 20 न्यूटन ऐसा करके नहीं मिल रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू में नहीं मिल रहा है, ये तो वेरिएबल में मिल रहा है। ये एक फंक्शन की तरह मिल रहा है कि f = 7 - 2x + 3x²। अगर मान लो x का वैल्यू यहाँ पर तुम्हारा 1 है तो ये फोर्स का कुछ और वैल्यू आएगा। अगर x का वैल्यू तुम्हारा 2 है तो यहाँ पर फिर फोर्स चेंज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स लगा हुआ है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का है, ठीक है। और ये जो इसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अगर इस तरह का वर्क वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो इसमें वर्क डन क्या होगा वो निकालो। फार्मूला का चुनाव अगर करने जाएंगे, अगर हमको सपोज कर लो तुम लोग जैसा स्टूडेंट वहाँ बैठ करके अगर हम सोच रहे हैं तो हम पहले दिमाग में आएगा कि चलो fs cos थीटा लगा लेते हैं, लेकिन मेरे पास थीटा कहाँ है ना, कुछ वैसा कांस्टेंट वैल्यू आपका फोर्स का है। फिर आगे चलते हैं, हम सोचेंगे कि अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर लगा देते तो यहाँ पर भी ये बात गलत होगा, कहीं पर भी वेक्टर करके हमको नहीं मिला हुआ है, ठीक। तीसरा, अगर एरिया का दिमाग आता है कि हाँ एरिया ग्राफिकल मेथड से बनाए तो कहीं तो ग्राफ है नजर आ नहीं रहा है, तो ये भी मेथड नहीं लगेगा। और अभी तो वेलोसिटी है नहीं कि हम काइनेटिक एनर्जी को लगा करके वर्क को निकाल सकें। तो बच गया सिर्फ एक इंटीग्रेशन वाला मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ये प्रोसेस नंबर 3, मेथड नंबर 3 यहाँ पर बनाएंगे। कैसे इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं अब देखिए। तो यहाँ पर हम इसको बनाने से पहले ये हम आपको मान के चलते हैं कि आपको कैलकुलस आता है, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है। अब जिन बच्चे को नहीं आता है यहाँ से समझना उसको मुश्किल है, तो आप कृपया करके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जा कर के सीखें, या वीडियो भी दिया हुआ है वहाँ पर भी जा कर के नॉर्मली सीख सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, तो ये फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैलकुलस का प्रॉब्लम है, और वहाँ पर आपको ठीक करना होगा। तो फिलहाल हम इसको करने जा रहे हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला वर्क निकालने का है f(dx) xa से लेकर के xb, ये फार्मूला है, बस सिंपल सा फार्मूला। फोर्स कितना दिया हुआ है 7 - 2x + 3x², ठीक है। यहाँ पर आपका dx हो जाएगा, और लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट xa का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ 0 कर देंगे, और कहाँ तक 5 तक है, ये आपका x का वैल्यू 5 तक है। ये फिजिक्स खत्म है। अब यहाँ से अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये क्वेश्चन बन चुका है, नहीं आता तो कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, अगर समझ सकते हो तो समझो। इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है जैसे x⁴n dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में एक जोड़ दो, अलजेब्रा का क्वेश्चन रहे, जैसे ये अलजेब्रा का ही क्वेश्चन टाइप का है, तो इसमें पावर को जोड़ दिया जाता है, तो n+1 करो, नीचे में भी n+1, बस हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन अलजेब्रा का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, अगर मान लो dx दिया हुआ है तो x लिखो, dt दिया हुआ है तो t लिखो, dp लिखा हुआ है तो p लिखो, ये इंटीग्रेशन है। ये स्मॉल सेगमेंट का पहचान है। dx क्या है, स्मॉल सेगमेंट है, इसका टोटल करोगे तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, इसका टोटल करोगे तो क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, तो d को हटा करके बोल देना पड़ता है। बस ये दो फार्मूला अगर आप जानते हैं तो इसको आशा करते हैं कि आप बना सकते हैं। ये दो फार्मूला सीख गई, और अंतिम में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठा दीजिएगा। चलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं।
तो वर्क इक्वल टू dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7dx 2x dx 3x स्क्वायर dx मल्टीप्लाई कर चुके हैं। लिमिट कितना है? 0 से लेकर के 5, 0 से लेकर के 5, 0 से लेकर के 5। देखो कॉफिशिएंट को बाहर निकाल दो, कॉफिशिएंट को बाहर निकालो गेट से बाहर, 0 से 5, यहाँ क्या बचा आपका? सिर्फ dx बचा, यहाँ माइनस का साइन है। 2 को बाहर निकालो x dx 0 से 5, और यहाँ पर 3 को बाहर निकालो x स्क्वायर dx 0 से 5। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन हम क्या बोले थे बच्चा लोग? x, बस हो गया। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ 2 से कोई मतलब मत रखो, x का पावर कितना है? 1 है। एक जोड़ने बोले थे, एक में एक जोड़ेगा तो 2 हो गया, जो भी जोड़ करके आया है वही नीचे लिख दो। उसके बाद x का वैल्यू बैठाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर कितना होगा? x³ बाई 3, एक जोड़ दिए हैं पावर में, 2 लिखा हुआ था, एक जोड़ दिए हैं, तो एक जोड़ेंगे तो 3, वही चीज़ नीचे में लिख दिए हैं, जो भी पावर यहाँ आएगा वही लिख देंगे। और लिमिट क्या है? 0 से लेकर के 5। फिर क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? 5 है माइनस 0 है। अपर लिमिट x का वैल्यू बैठाना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से कोई मतलब नहीं है, अपर लिमिट बैठाइए तो 5 का स्क्वायर बाई 2, फिर 0 का स्क्वायर बाई 2। ठीक वही प्रोसेस इसमें भी कीजिए, 5 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3। अब ये मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लाइए और देखिए इसका कितना आंसर आ रहा है। जैसे 7 5 जा 35 हो गया, ये तो 0 है, और यहाँ पर तुम्हारा 2 इंटू 25/2 ये कट गया, और यहाँ पर 3 इंटू 125/3 ये भी कट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 35 माइनस 25 125 ये सब्ट्रैक्ट होकर 100, तो वर्क इक्वल टू 135 जूल आपका आंसर आ चुका है। तो ये आप क्वेश्चन देखें कि कैलकुलस मेथड को यूज करके किस तरह से निकाला जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखने ही से पता चल रहा है इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे, वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। आपका कर्व इसमें कौन सा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व कौन सा? ये ब्लू लाइन मार्कर से जो हम कर रहे हैं ये इसका कर्व है। इसके नीचे आने वाला जो एरिया है उसे आप निकाल दो और उससे आपका क्या निकल जाएगा? वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इससे आने वाला एरिया तो एक ये पता चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कट कर दो, थोड़ा सा इसको यहाँ से अगर ड्राइंग करोगे तो ये ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, और ये बचा हुआ एरिया ये, या डायरेक्ट ट्रैपीजियम का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। बन रहा है आपका ये वाला एरिया ट्रायंगल का बन रहा है, इधर भी ट्रायंगल के बन रहा है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है ग्राफिकल का? ग्राफिकल मेथड में है कि कर्व के नीचे से आने वाला जितना भी एरिया उसको फाइंड कर दो और जोड़ लो, आंसर आप ले लो। जैसे यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट एरिया A1 इसको बोलेंगे एरिया A2, इसको बोलेंगे एरिया A3, और इसको बोलेंगे एरिया A4, और ये छोटे वाले को बोल देते एरिया A5। ठीक है, एक एक करके एरिया A1 निकालने जा रहे हैं। एरिया A1 बस रेक्टेंगल लग रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका क्या है? 10 है, ब्रेथ आपका क्या है? 2 है। ठीक है, 2 है ब्रेथ आपका यहाँ से यहाँ तक, तो 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है। तो एरिया 1 इक्वल टू कितना हो गया? 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 जूल आ गया। ऐसे ही करके A5 भी निकाल लो। A5 निकालना चाहते हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है? बेस 3 माइनस 2 है, और हाइट उसका कितना है? 15 माइनस 10 है। बस इसको सॉल्व कर दो बच्चा लोग। 1/2 इक्वल टू 1 इंटू 5,
यहाँ पर 2.5 इक्वल टू 2.5 जूल हो जाएगा, 2.5 जूल ये आया, सही है, ठीक है। उसके नीचे वाला एरिया A2 है, वो रेक्टेंगल लग रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 10 है, ब्रेथ कितना है अगेन 3 माइनस 2 इक्वल टू 10 जूल हो गया, ठीक है। A3 निकालते हैं, A3 निकालो, एरिया 3 में फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, हाफ आपका बेस कितना है, बेस आपका यहाँ पर 4 माइनस 3 है, हाइट कितना है बच्चा लोग, हाइट पूरा 15 है, क्लियर है, कितना है 15 है। तो इसको सॉल्व करो, A3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 1 इंटू 15, ये 7.5, A3 आपका कितना आ गया 7.5 जूल आ गया। अब बात है A4 का, A4 निकालते हैं, अगेन ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस तुम्हारा क्या है 5 माइनस 4, हाइट आपका निगेटिव में है 15 है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 15, और यहाँ पर अगेन A4 आपका कितना आया है -7.5, तो ये एरिया आपका निकला है, क्लियर है, ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, A1 कितना 10, A2 कितना, A2 कितना वो भी 10, A3 कितना, A3 7.5, A4 कितना, A4 कितना -7.5, और A5 कितना, A5 प्लस 2.5। बाबू ये और ये तो कट गया, यहाँ पर 10 20 हो गया, मतलब 22.5 जूल आंसर। तो ये इस बार हम लोग वर्क डन कैसे मेथड से निकाले हैं, ग्राफिकल मेथड से निकाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हैं, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन मेथड से यूज़ करते हैं। एक वेक्टर क्वेश्चन को कर लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, F.x, फोर्स आपका कैसा दिया हुआ है, फोर्स आपका 2I माइनस 3J प्लस K, X आपका खोजना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी कैसे मूव करता है, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो बॉडी किस तरह से मूव करता है उसको फिगर में हम दिखलाते हैं। जैसे सपोज कर लो ये वाला तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ठीक है। निगेटिव को अभी मत देखोगे, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं कि निगेटिव कोऑर्डिनेट है, उस पर दिमाग नहीं लगाओगे। 1 है, 2 है, -3 है, और यहाँ पर 2 है, 0 है, -5 है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये पॉइंट। तो OA ये पोजीशन वेक्टर हुआ, क्या हुआ आपका पोजीशन वेक्टर। ये तुम्हारा OB क्या हुआ, ये पोजीशन वेक्टर, और AB वो चला है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, A से B चला है, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, जब पोजीशन वेक्टर आएगा तभी ना। तो पोजीशन वेक्टर देखो निकालना सिखा रहे हैं। जैसे ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया, बस ये I हो गया, J हो गया, K हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए। तो I प्लस 2J माइनस 3K, ये आपका पोजीशन वेक्टर ये बतलाया OA का वैल्यू। ठीक उसी तरह से OB का वैल्यू क्या होगा बच्चा, 2I 0K 0 नहीं है,
उसके बाद देखो यहाँ पर 0 है, 0 क्या लिखोगे, 0 तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा -5k। ठीक, लेकिन आपका बॉडी कैसे मूव किया है, A टू B, तो AB निकालने के लिए तुमको OB माइनस OA करना होगा। इसी को हम लोग x बोलेंगे, पोजीशन, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला जाता है इसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो x निकाल रहे हैं, x निकालने के लिए क्या करना होगा तुमको, OB माइनस OA करना होगा। OB कितना वेक्टर दिया हुआ है, 2i माइनस 5k माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। x खोज रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 2i माइनस 5k माइनस i, इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2j प्लस 3k। यहाँ पर i को i के साथ, तो यहाँ पर i बचा माइनस 2j और यहाँ पर तुम्हारा माइनस 2k। ये आ गया आपका x, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये सब निकलने के बाद अब बस फाइनल आंसर चाहिए, तो इसके जगह पर तुम i लिख सकते हो, माइनस 2j लिख सकते हो, माइनस 2k लिख सकते हो, बस वर्क आ गया। डॉट प्रोडक्ट में दूसरा से मल्टीप्लाई करके कुछ होगा नहीं, क्योंकि i डॉट j करोगे या i डॉट k करोगे, दोनों केस में 0 आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ करो। तो यहाँ पर 1 है, 2 1 या 2 और i डॉट i तुम्हारा 1 हो गया। यहाँ पर प्लस 6 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 हो गया, j इंटू j 1 हो गया, और यहाँ पर माइनस हो गया और 2 हो गया, k डॉट k 1 हो गया। समझ में आया, क्या यूज़ किए हैं, k डॉट k 1 किए हैं, j डॉट j 1 किए हैं और k डॉट k आपका 1 किए हैं। और इसको सॉल्व करके कुछ फार्मूला ये जैसे कट जाएगा और आंसर हुआ 6 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना है आपका, वर्क कितना निकल के आया, 6 जूल। तो इस तरह से वेक्टर का क्वेश्चन को बनाया जाता है।